जीवदानी माता का मंदिर का परिचय। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क पर मात्र 20 रुपये की टिकट पर बोरीवली स्टेशन से विरार स्टेशन तक पहुंचकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा होकर मैं यही सोच रहा था कि मैं पूर्व की ओर जाऊं या पश्चिम की ओर। तब मैंने अपने पॉकेट से एक सिक्का निकाला और टॉस किया। हेड आया तो पूर्व जाऊंगा और टेल आया तो पश्चिम। सिक्का उछलकर हेड की तरफ दिखाते हुए गिरा। अपने निर्णय के अनुसार मैं विरार स्टेशन के पुल को पार कर पूर्व की ओर चल पड़ा। तत्पश्चात मेरा शेयर ऑटो रिक्शा पीछे की सीट की 3 सवारी और ड्राइवर सीट की 2 सवारियों को लेने के बाद विराटपुर शहर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होता हुआ एक पर्वत की तलहटी पर आ खड़ा हुआ। पर्वत की तलहटी से जीवदानी माता का मंदिर उस समय दोपहर के लगभग 0:30 बज चुके थे। मानसून के बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। चटकीली और गर्म धूप फिजा में खिली हुई थी और ऐसे में मुझे उस पर्वत के शिखर पर स्थित जीवदानी माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए 1300 सीढ़ियों वाले मार्ग पर चढ़ना था। सीढ़ियां जहां से शुरू होती थीं, वही एक पंडाल था जिसमें पर्वत चढ़ने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुगण अपने अपने चप्पलों जूतों को रख सकते थे। शुरुआत में ही एक गणेश मंदिर और जीवदानी माता की एक प्रतिमूर्ति स्थापित थी। शायद यह उन लोगों के लिए थी जो चाह के भी ऊपर तक नहीं चढ़ सकते थे। ऐसे लोग यहीं से दर्शन लाभ और पूजन भजन कर वापस लौट सकते थे। पूरा मार्ग टिन शेड से ढका हुआ था जिससे कि यात्रियों को धूप और बारिश से निजात मिलती थी। जगह जगह पर दुकानें लगी हुई थीं। क्या क्या उपलब्ध नहीं था। ऐसा लगता था कि एक छोटा मोटा मेला लगा हुआ था। बच्चों के खिलौने, स्त्रियों के लिए भांति भांति की वस्तुएं, पूजन सामग्री, जलपान सामग्री, जंगली बेर, कच्चे आम, खीरे ककड़ी, इमली, आइसक्रीम, जूस, नींबू पानी इत्यादि वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। जगह जगह लोगों के लिए सूचना पट भी लगे थे। इन सूचना पट के माध्यम से लोगों को निर्देश दिया जा रहा था कि सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय विशेष ध्यान दें। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं इतनी सीढ़ियां एक सांस में चढ़ पाता। इसीलिए मैंने निश्चय किया कि प्रत्येक 100 सीढ़ियों के बाद मैं विश्राम करूंगा। पहली बार जब मैं विश्राम करने के लिए रुका तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई। मुझे लगा कि मैं ही एक अकेला व्यक्ति हूं जिसे 100 सीढ़ियों के बाद ही विश्राम की आवश्यकता पड़ गई। पर बाद में मैंने देखा कि सभी यात्री कहीं न कहीं रुककर विश्राम कर रहे थे। उसके बाद मुझे कभी भी विश्राम करने के लिए आत्मग्लानि नहीं हुई। महाराष्ट्र में स्थित माता के मंदिरों में सुहाग वस्तुओं के साथ साथ नारियल चढ़ाना उचित माना जाता है। इसीलिए यहाँ की दुकानों में ये सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो इस प्रकार की व्यवस्था के बिना वहां आया हो। इसी प्रकार उस वातावरण का संपूर्ण आनंद लेते हुए करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद मैं मंदिर भवन में प्रवेश कर गया। वहां अहाते में स्टील के बैरिकेड लगे हुए थे जिनसे लोगों की लाइनें स्वतः ही लग जाती हैं। वैसे तो मंदिर प्रातः 4 बजे से संध्या 7:15 तक खुला रहता है और प्रतिदिन 3 बार आरती भी होती है, परंतु दोपहर में लगभग 1 घंटे तक इसकी साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। उस समय मंदिर का पट बंद होने की वजह से अन्य सभी लोगों के साथ मैं भी बैरिकेड के अंदर लाइन में ही बैठकर इंतजार करने लगा। पट खुलने के उपरांत लाइनें चल पड़ी और लोगों की भीड़ ने मंदिर के मंडप में प्रवेश किया। मंडप खूबसूरत फूलों की अच्छी सजावट से कुछ अलग सा दिख रहा था, मानो वनदेवी की सजावट ऐसी ही होती होगी। माता की नूतन और मनोहारी प्रतिमा के पास पुरोहित जन भी लगातार आने वाले श्रद्धालुओं की समूह को पूजन इत्यादि में सहायता कर रहे थे। सभी प्रकार के लोग वहां आते और अपनी पूजन विधि संपन्न करने के बाद आगे बढ़ जाते थे और प्रसाद वितरण स्थल पर जाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। फोटोग्राफी वर्जित थी और नियमों का पालन भी सख्ती से हो रहा था। इसीलिए फोटो लेने का ख्वाब छोड़कर मैं मन ही मन वहां की छटा निहारने लगा। जीवदानी माता मंदिर का एक दृश्य। जीवदानी माता मंदिर की स्थापना का श्रेय महाभारत काल में पांडवों को जाता है। लोकोक्ति है कि अपने वनवास के दौरान पांचों पांडव यहां आए थे और इस मंदिर की स्थापना की थी। उस दौरान पांडवों ने वैतरणी नदी के निकट इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी एकवीरा का पूजन किया था और आसपास के पर्वतों पर कई गुफाओं का निर्माण भी किया था। उन्होंने इन्हीं एकवीरा देवी के एक स्वरूप का नाम जीवदानी देवी रखा और पर्वत के एक गुफा में इन्हें अधिष्ठित किया। जीवदानी का शाब्दिक अर्थ जीवन दान से है। चूंकि इस क्षेत्र के जंगलों में कई जीवनदायिनी औषधियां पाई जाती हैं, इसलिए शायद ऐसा नामकरण हुआ होगा। परंतु महाभारत काल द्वापर युग के बाद कालांतर में यह मंदिर सामाजिक दृष्टि से लुप्तप्राय हो गया था। कहते हैं कि कलियुग में जगतगुरु शंकराचार्य के प्रवास के दौरान उनके द्वारा प्रेरित एक गौपालक की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने इसी पर्वत पर दर्शन देकर उसे मोक्ष प्रदान किया था। उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि स्वयं कामधेनु भी उसके गौ समूह में शामिल रहती थी। यही कारण है कि इस पर्वत पर स्थित मंदिर के प्रांगण में कामधेनु का मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि कामधेनु सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसी वजह से लोगों ने कामधेनु मंदिर के प्रांगण में यत्र तत्र लाल कपड़ों के टुकड़ों से गांठें बांध रखी थीं। उस परिसर में महाकाली देवी और बरोड़ा देवी का मंदिर भी था। इन मंदिरों के अलावा वहां एक पक्षी घर भी बना हुआ था जिसमें भांति भांति के तोते और अन्य पक्षी थे। स्टील के जालों में बने छिद्र से लोग उन पक्षियों को कुछ प्रसाद के टुकड़े खिला रहे थे। कुल मिलाकर बच्चों के लिए तो वही पक्षी घर सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र थी। बच्चों का नाम लेते ही स्मरण हो रहा है कि वहां स्थानीय लोग अपने नवजात शिशुओं को लेकर उनका प्रथम मुंडन करवाने के लिए भी आते हैं।
प्रथम मुंडन की वजह से बच्चों द्वारा किए जाने वाले करुण क्रंदन से वातावरण गुंजायमान भी हो रहा था। इस प्रकार कहीं खिलखिलाहट, कहीं श्लोकों की बुदबुदाहट, कहीं क्रंदन तो कहीं श्रद्धा से गिरते हुए आंसुओं को देखते हुए मैं उस मंदिर से बाहर आ गया। सीढ़ियों से वापसी की यात्रा तो कठिन नहीं थी और बिना कहीं रुके पूरी की जा सकती थी। वैसे जीवदानी माता मंदिर की ट्रस्ट ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक रोपवे का भी निर्माण करवाया है। जो यात्री सीढ़ियों से यात्रा नहीं कर सकते वे उस रोपवे से जा सकते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी पर खाने पीने की कई व्यवस्था है। ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसादालय भी है जो दोपहर के 3 बजे तक चलता है। इस प्रकार मेरी जीवदानी माता मंदिर की यात्रा संपन्न हुई। मंदिर परिसर का एक दृश्य। तत्पश्चात वहीं से शेयर ऑटो रिक्शा लेकर मैं पुनः विरार रेलवे स्टेशन आ गया। अब स्टेशन से पश्चिम जाना बाकी था। अरनाला गांव 9 किलोमीटर की दूरी पर था और 20 रुपये शेयर भाड़ा लगता था। पीछे 3 और आगे 2 सवारियों को लेकर विरार शहर को पार कर छोटे बड़े कस्बों से होते हुए हमारे ऑटो रिक्शा ने सभी यात्रियों को अरनाला गांव के मछली बाजार के पास बने अपने स्टैंड पर उतार दिया। यहीं से मछली की गंध नाक में समा गई और तब तक रही जब तक मैं वापसी यात्रा में वापस विरार स्टेशन तक नहीं पहुंच गया। उस ऑटो स्टैंड से अरनाला के समुद्र तट की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की थी। पूछने पर सभी लोग रास्ता बताते हैं, कोई भी मना नहीं करता। जैसे जैसे समुद्र तट नजदीक आता जात है वैसे वैसे मछुआरों की बस्तियां दिखने लगती हैं। वह समुद्री तट अरनाला गांव और अरनाला द्वीप के बीच चलने वाली नौकाओं के लिए एक छोटा पत्तन से कम नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति पर प्रति यात्रा 15 रुपये का भाड़ा लगता है। माल असबाब के लिए अलग लागत आती होगी।